के कोने में एक खास जगह बनाए, एक अलग ही मिजाज मुझको तुम्हारे और करीब लाए, रिश्तों की खुशबुओं को और भी महकाए, जायका ये मोहब्बत का, हम सफर हमें जिंदगी भर का हम सफर बनाए। स्वाद की बेहतरीन यादों में रच बस जाए, जिंदगी खिल खिलाए, जब हम सफर आपका हम सफर बन जाए। इंदौर आर्थिक राजधानी कही जाने वाली शहर इंदौर में नगर निगम के द्वारा पिछले दिनों मेघदूत चौपाटी, जहां पर लोग अपनी रोजी रोटी कमाकर गुजर बसर कर रहे थे, तो वहीं नगर निगम के द्वारा अतिक्रमण हटाया गया, उनसे उनकी रोजी रोटी छीन ली गई। 2 माह पूर्व से अपनी रोजी रोटी के लिए दर दर भटक रहे, अपनी रोजी रोटी के लिए खिलाफ सभी लोग एकत्र होकर महापौर से गुहार लगाने गए, तो महापौर जी ने उनको आश्वासन दिया कि हम बहुत ही जल्द आप लोगों को एक नई जगह या फिर कहीं ना कहीं पर शिफ्ट कराएंगे। वहीं नगर निगम अपर आयुक्त लता अग्रवाल जी से मीडिया से मुखातिब होते हुए माध्यम से चर्चा की गई, तो उन्होंने अपनी सफाई देते हुए कहा कि हम सभी लोग कमिश्नर साहब के कहे अनुसार जितने भी व्यापारी बंधु हैं, सभी को इंदौर के नगर निगम के द्वारा होकर जॉन पर जगह देने को तैयार हैं। पहले लगती थी और हम लोगों ने उसको हटा दिया है, क्योंकि वहाँ पे मेट्रो का स्टेशन सब स्टेशन आ रहा है वहाँ पे, इस वजह से अपने को वो पूरा क्लियर रखना है, तो हम लोगों ने हटाया। इसके अलावा वहाँ पर पीछे कॉलोनीज़ हैं, लोग रहते हैं वहाँ पे, बच्चों की बसेज वगैरह जाती हैं, तो वहाँ के लोगों का भी इसमें ऑब्जेक्शन है कि हम वहाँ पर इनको नहीं लगने देंगे। तो कल ये लोग फिर से अवैधानिक रूप से वहाँ पर जहाँ पर पहले बैठते थे, ये लोग बैठ गए थे, तो हम लोगों ने इनको बलपूर्वक हटाया है। जो वहाँ पर 3-4 लोग गुंडागर्दी कर रहे थे, उनको पुलिस ने ही बिठाया था, और आज इन्होंने साइड में कर लिया था, कुछ नई जगह पे उन्होंने बनाई थी। अभी आप लोगों के आने के आधे घंटे पहले ही मेरे पास सारे सुरेश बिहार कॉलोनी के लोग आए थे और उन्होंने डिमांड किया है कि इनको हटाएं, वरना ये वहाँ पर भी गुंडागर्दी करेंगे। और उसमें से कुछ लोग बहुत अच्छे हैं जो अपने व्यवसाय ही करते हैं, लेकिन कुछ लोग उनके आड़ में गुंडागर्दी करते हैं और लोगों से पैसे वसूल करते हैं। आज मेरे पास राइटिंग में भी इनकी शिकायत आई है, और पीछे जो लोग आए रहते हैं कॉलोनी के, वो लोग भी अभी आए थे। उन्होंने कहा कि हमें शांति से रहना है, उनके बच्चे स्कूल वगैरह जाते हैं, तो इनको वहाँ पर नहीं लगेंगे। मैम, निगम द्वारा कहाँ जगह देने की गुंजाइश है इनको? नगर निगम हॉकर जोन, नगर निगम की जो हॉकर जोन है, कमिश्नर साहब ने मुझे कहा है कि इनको जितने भी लोग हैं और बाकी शहर के लोगों को भी हम लोग हॉकर जोन उपलब्ध कराते हैं। हॉकर जोन में बैठे हैं, वहाँ पे अच्छे पानी की, टॉयलेट की, साफ सफाई सब अच्छे से व्यवस्था रहती है। ये लोग आए थे मेरे पास में और मैंने उनको बोला था, कमिश्नर साहब के जो आदेश है कि आप इनको, जो हमारी 6 हॉकर जोन है, हॉकर जोन में बैठाने का मैंने इनको बता दिया। हॉकर जोन की लिस्ट भी इनको दी कि वहाँ पर आप बैठो, आपको कोई वहाँ से हटाएगा नहीं, कोई तंग नहीं करेगा, वहाँ बैठिए। लेकिन इनकी जिद है कि ये केवल वहीं पर हमारे मेघदूत गार्डन के सामने ही बैठेंगे, और जहाँ पर मेट्रो स्टेशन को नहीं बनने देना चाहते शायद, तो मेट्रो स्टेशन के वहाँ पर, जहाँ पर मेट्रो स्टेशन आ रहा है, वहीं पर बैठने की इनकी ये लोग जिद कर रहे हैं, जो मानना संभव है। परेशान है, बोले 10 तारीख को लगाएंगे, हमने हटाई। 2.5 में 3रा महीना लग गए, हमने लगाई, वहाँ से कल नगर निगम आ गए, सब दुकानें तोड़े, हमको वही जगह दे जाए। आपका नाम? जनाब है, हम 30 साल से 40 साल से वही लगाते। सबसे चौपाटी पहली है पुरानी मेघदूत गार्डन की। लोग इस दुकान से बेसहारा हुए? बहुत है, 400-500, हाँ सब बेसहारा ही। कुछ भी नहीं है मैडम। हाँ बोले जी, भैया बताएं पूरा क्या मामला है ये चौपाटी को लेकर? सर, मेघदूत चौपाटी के व्यापारी हैं हम सब, और हम 13 दिन से हम धरने पे बैठे हुए थे। कल हमने दुकानें लगाई थी मेघदूत चौपाटी से और बहुत आगे शारदा मठ के आगे, जहाँ पर एक नाला है और रोड बंद है, कोई ट्रैफिक नहीं है,
कोई भी ऐसा नहीं है जिसको परेशानी होगी वहाँ दुकान लगने से। हमने वहाँ दुकानें लगाई थी तो वहाँ भी नगर निगम ने बलपूर्वक वहाँ से दुकानें हटाई, हमारे महिलाओं से बदतमीज़ी करी, धक्का मुक्की करी गई और बहुत अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया निगम के द्वारा और हमें वहाँ से हटा दिया गया। तो आज हमको बोला गया कि हमने जंगल में अपनी दुकानें रखी कि जंगल में कहीं पड़ी हुई है दुकान सरकारी जगह पे, वहाँ से भी दुकान हटाने के लिए वहाँ पर कुछ अधिकारी बैठे हुए हैं। तो आज हम महापौर जी से मिलने आए थे और महापौर जी ने हमें आश्वासन दिया है कि निगम के द्वारा कोई भी दुकान को तोड़ा नहीं जाएगा और वहाँ से नहीं हटाया जाएगा जहाँ हमारी रखी हुई है। यही बात रखने हम महापौर जी के पास आए थे और आप सभी मीडिया कर्मियों के द्वारा मैं लोगों तक अपनी बात पहुँचाना चाहता हूँ कि हम सब ने पिछले 2 महीने 2.5 महीने से हम लड़ाई लड़ रहे हैं कि अगर हम 40 साल से दुकानें लगा रहे हैं वहाँ पर तो हमें जगह दी जाए, कहीं पर हमसे किराया लिया जाए। हम नगर निगम को किराया देने को तैयार है, हमसे किराया लिया जाए। हमको कहीं व्यवस्थित विजयनगर में कहीं हॉकर जोन नहीं है तो एक हॉकर जोन अगर बना रहे हैं विजयनगर में तो हमको वहाँ जगह दे दें। मंगल सिटी के पीछे हमको कहा गया मैडम के द्वारा, लता मैडम के द्वारा कि हमको जगह दे रहे हैं, वहाँ पर जगह दे दें। अभी तक 2.5 महीने हो गए, हम सब बेरोजगार हैं, सब परेशान हैं। तो अब हम चाह रहे हैं कि अगर 7 दिन के अंदर कोई निर्णय नहीं लेती है सरकार या फिर कोई यहाँ के कोई जनप्रतिनिधि निर्णय नहीं लेते, यहाँ का प्रशासन निर्णय नहीं लेता तो 26 जनवरी को हम एक बड़ा जन आंदोलन रखेंगे और हम जो है तो सड़क पे चक्का जाम करेंगे विजयनगर चौराहे पे। आपका पूरा परिचय? मेरा नाम आनंद मिश्रा। नगर निगम के द्वारा जो आपके साथ अभद्र व्यवहार किया गया उस पर क्या कहना चाहेंगे आप? कल नगर निगम ने हम लोगों के साथ बहुत हाथापाई करी क्योंकि हम लोगों को 2.5 से 3 महीने से आश्वासन मिल रहा था कि दुकानें लगाई जाएगी, कहीं ना कहीं जगह दी जाएगी, पर हम लोग 2 महीने 3 महीने हो चुके, इंतजार करते करते थक चुके। हमारी जो आर्थिक स्थिति बहुत ख़राब हो चुकी है। तो कल हम जो 12 दिन से धरने पे बैठे थे तो कल हमारा जो 13वां दिन था हम लोगों ने शारदा मठ पे दुकानें लगाई जहाँ का कोई उपयोग नहीं होता था, जहाँ पुल है वो बंद पड़ा है काफ़ी समय से, तो हम लोगों ने उस जगह पर दुकानें लगाई हैगी। और फिर उसके दूसरे दिन ही नगर निगम ने हमें परेशान करा, सुबह हम लोगों के साथ हाथापाई करी, मारपीट करी। वो जो नगर निगम वाले थे उनने लेडीज़ों पे हाथ उठाया, यहाँ तक कि काउंटर होन तोड़े, काउंटर होन पे भी माराकुटी खूब करी उन लोगों ने। और साथ साथ ही हम लोगों को पुलिस प्रशासन द्वारा भी दबाया गया। जो लता अग्रवाल मैडम है उन लोगों ने भी हमको बहुत दबाव दिया गलत तरीके से। जो नगर निगम के अधिकारी हैं उन लोगों ने हम लोगों के साथ क्षेत्रीय विधायक को शिकायत करी थी मैम। हम क्षेत्रीय विधायक के घर पे भी गए थे पर उन लोगों ने क्या करा था, जो दादा दयालु है रमेश मेंदोले जी उनके घर पर हम लोग गए थे पर उन लोगों ने हमारे मुंह पे गेट मार दिया। जो बच्चा अंदर पानी पीने गया छोटा सा, उस बच्चे को बाहर भगा दिया गया। और दादा ने जब फ़ोन पे हमें कहा कि मैं कल खुद ही चौपाटी आप लोगों से मिलने आऊँगा, पर हम सुबह से, संक्रांति का दिन था, सुबह से शाम तक सभी लेडीज़ें वहाँ इंतज़ार करती रही कि दादा दयालु आएंगे, पर दादा दयालु वहाँ पर नहीं आए। वो पतंग उड़ाने लगे थे कैलाश विजयवर्गीय जी के साथ में। हम लोगों का इंतज़ार खत्म हुआ, उसके बाद हमने विपक्ष का साथ लिया और साथ ही साथ हमें चिंटू चौकसे जी ने आश्वासन दिलाया कि कहीं ना कहीं जो व्यापारी इतने परेशान हो रहे हैं, जिस जगह से जो दुकानें हटाई गई है, आज उस जगह का उपयोग कौन कर रहा है? मेरठ और सायाजी वाले उपयोग कर रहे हैं। पार्किंग की गाड़ियां खड़ी है जिसका उपयोग गलत तरीके से हो रहा है। तो इसीलिए हम लोगों ने सभी ने वहां पर दुकानें लगाने का सोचा शारदा मठ पे, पर फिर भी नगर निगम ने हमारे ऊपर कार्रवाई करी। दुकानें लगाने की जगह नहीं दी गई तो फिर आप क्या करें? मैम अगर हमें दुकानें लगाने की जगह नहीं मिली तो 26 जनवरी को हम सभी चक्का जाम करेंगे, क्योंकि आज हम जो भी लड़ रहे हैं हमारे हक के लिए लड़ रहेंगे। आज 2-2.5 महीने हो गए, बच्चे स्कूल नहीं जा रहे, घर की आर्थिक स्थिति खत्म हो चुकी है। जहाँ तक कि आज नगर निगम ने हमें बोला जो बंद जगह है, जहाँ जिसका उपयोग नहीं है, जहाँ हमारे काउंटर खड़े वो काउंटर भी हटाओ। अब मैडम किराए का मकान है, हम काउंटर लेके कहाँ जाएंगे? जैसा आपने बताया आपके पास विपक्ष नेता आए थे, वो चिंटू चौकसे जी ने भी यही कहा है कि 7 दिन के अंदर इन्हें नगर निगम से जगह अवॉइड कराई जाए, नहीं तो जो भी होगा फिर 26 जनवरी को आंदोलन किया जाएगा, चक्का जाम किया जाएगा। मैम राधा साहू।